ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। भगवान बुधवार का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। यह उनकी कर्मभूमि भी थी। महात्मा बुधवार के समय 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। अति महत्वपूर्ण बौद्ध एवं जैन स्थल होने के अलावा यह जगह पौराणिक हिंदू तीर्थ एवं पाटलिपुत्र जैसे ऐतिहासिक स्थल के निकट है। मशहूर राजनर्तकी और नगरवधू आम्रपाली भी यही की थी। आज वैशाली पर्यटकों के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। वैशाली में आज दूसरे देशों के कई मंदिर भी बने हुए हैं। वैशाली का नामकरण महाभारत काल एक राजा इक्ष्वाकु वंशीय राजा विशाल के नाम पर हुआ है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र पर राज करने वाले 34 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें प्रथम नमनदेष्टि तथा अंतिम सुमतिया प्रमाती थे। इस राजवंश में 24 राजा हुए। राजा सुमति अयोध्या नरेश भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समकालीन थे। ईसा पूर्व 7वीं सदी के उत्तरी और मध्य भारत में विकसित हुए 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान अति महत्वपूर्ण था। नेपाल की तराई से लेकर गंगा के बीच फैली भूमि पर वज्जियों तथा लिच्छवियों के संघ अष्टकुल द्वारा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाने लगा और गणतंत्र की स्थापना हुई। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली ही है। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह यहाँ के लिए 6 शासकों की ही देन है। प्राचीन वैशाली नगर अति समृद्ध एवं सुरक्षित नगर था, जो एक दूसरे से कुछ अंतर पर बनी हुई 3 दीवारों से घिरा था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि नगर की किलेबंदी यथासंभव इन तीनों कोटि की दीवारों से की जाए ताकि शत्रु के लिए नगर के भीतर पहुंचना असंभव हो सके। चीनी यात्री रेनसांग के अनुसार पूरे नगर का घेरा 14 मील के लगभग था। मौर्य और गुप्त राजवंश में जब पाटलिपुत्र आधुनिक पटना राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तब वैशाली इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार और उद्योग का प्रमुख केंद्र था। भगवान बुधवार ने वैशाली के समीप कोल्हुआ में अपना अंतिम संबोधन दिया था। इसकी याद में महान मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। महात्मा बुधवार के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की याद में 2 बौद्ध स्तूप बनवाए गए। वैशाली के समीप ही एक विशाल बौद्ध मठ है, जिसमें महात्मा बुधवार उपदेश दिया करते थे। भगवान बुधवार के सबसे प्रिय शिष्य आनंद की पवित्र अस्थियां हाजीपुर, पुराना नाम उच्चकला, के पास एक स्तूप में रखी गई थी। वैशाली यहाँ की नगरवधू आम्रपाली का जन्म स्थान भी है। वैशाली को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म स्थल का गौरव भी प्राप्त है। जैन धर्मावलंबियों के लिए वैशाली काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पर 599 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर कुंडग्राम में हुआ था। वजीकुल में जन्मे भगवान महावीर यहाँ 22 वर्ष की उम्र तक रहे थे। इस तरह वैशाली हिंदू धर्म के साथ साथ भारत के 2 अन्य महत्वपूर्ण धर्मों का केंद्र था। बौद्ध तथा जैन धर्मों के अनुयायियों के अलावा ऐतिहासिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए भी वैशाली महत्वपूर्ण है। वैशाली की भूमि न केवल ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है वरन कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी काफी धनी है। वैशाली जिला के चेचर श्वेतपुर से प्राप्त मूर्तियां तथा सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। पूर्वी भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के पूर्व वैशाली मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों के अधीन रहा, लेकिन जल्द ही यहाँ बख्तियार खिलजी का शासन हो गया। तुर्क अफगान काल में बंगाल के एक शासक हाजी इलियास शाह ने 1345 से 1358 तक यहाँ शासन किया। बाबर ने भी अपने बंगाल अभियान के दौरान गंडक तट के पार अपनी सैन्य टुकड़ी को भेजा था।
1572 ई से 1574 ई के दौरान बंगाल विद्रोह को कुचलने के क्रम में अकबर की सेना ने 2 बार हाजीपुर किले पर घेरा डाला था। 18वीं सदी के दौरान अफगानों द्वारा तिरहुत कहलाने वाले इस प्रदेश पर कब्जा किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय वैशाली के शहीदों की अग्रणी भूमिका रही है। बसावन सिंह, बेचन शर्मा, अक्षरवट राय, सीताराम सिंह, बैकुंठ शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई के दौरान 1920, 1925 तथा 1934 में महात्मा गांधी का वैशाली में आगमन हुआ था। वैशाली की नगरवधु आचार्य चतुर्सेन के द्वारा लिखी गई एक रचना है जिसका फिल्मांतरण भी हुआ, जिसमें अजातशत्रु की भूमिका अभिनेता श्री सुनील दत्त द्वारा निभाई गई है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने वैशाली में हुए महात्मा बुधवार के अंतिम उपदेश की याद में नगर के समीप सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। पर्यटकों के बीच यह स्थान लोकप्रिय है। दर्शनीय मुख्य परिसर से लगभग 3 किलोमीटर दूर कोल्हुआ यानी बखरा गांव में हुई खुदाई के बाद निकले अवशेषों को पुरातत्व विभाग ने 4 दीवारी बनाकर सहेज रखा है। परिसर में प्रवेश करते ही खुदाई में मिला ईंटों से निर्मित गोलाकार स्तूप और अशोक स्तंभ दिखाई दे जाता है। एक आश्म स्तंभ का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इस स्तंभ के ऊपर घंटी के आकार की बनावट है, लगभग 18.3 मीटर ऊंची, जो इसको और आकर्षक बनाता है। अशोक स्तंभ को स्थानीय लोग इसे भीमसेन की लाठी कहकर पुकारते हैं। यहीं पर एक छोटा सा कुंड है जिसको रामकुंड के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग ने इस कुंड की पहचान मरकटहट के रूप में की है। कुंड के एक ओर बुधवार का मुख्य स्तूप है और दूसरी ओर कोटागारशाला है। संभवत कभी यह भिक्षुणियों का प्रवास स्थल रहा है। बौद्ध स्तूप दूसरे बौद्ध परिषद की याद में यहाँ पर 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। इन स्तूपों का पता 1958 की खुदाई के बाद चला। भगवान बुधवार के राख पाए जाने से स्थान का महत्व काफी बढ़ गया है। यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बुधवार के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान बुधवार के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्ल शासकों प्रमुखत राजा श्री सस्तीपाल मल्ल, जो कि भगवान बुधवार के रिश्तेदार भी थे, के द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। शेष 7 भाग मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकब के बुल्ली, रामग्राम के कोलिया, बेटा द्वीप के एक ब्राह्मण तथा पावरा एवं कुशीनगर के मलों को प्राप्त हुए थे। मूलत यह 5वीं शती पूर्व में निर्मित 8.07 मीटर व्यास वाला मिट्टी का एक छोटा स्तूप था। मौर्य, शुंग व कुषाण कालों में पक्की ईंटों से आच्छादित करके 4 चरणों में इसका परिवर्तन किया गया, जिससे स्तूप का व्यास बढ़कर लगभग 12 मीटर हो गया। 6. अभिषेक पुष्करणी प्राचीन वैशाली गणराज्य द्वारा 2500 वर्ष पूर्व बनवाया गया पवित्र सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। इसी के पवित्र जल से अभिषेक होले शिविरों का अराजक गणतांत्रिक संख्यागार में बैठता था। राहुल सांकृत्यायन ने अपने उपन्यास सिंह सेनापति में इसका उल्लेख किया है। विश्व शांति स्तूप अभिषेक पुष्करणी के नजदीक ही जापान के निप्पोंजी बौद्ध समुदाय द्वारा बनवाया गया विश्व शांति स्तूप स्थित है। गोल घुमावदार गुंबद, अलंकृत सीढ़ियां और उनके दोनों ओर स्वर्ण रंग के बड़े सिंह जैसे पहरेदार शांति स्तूप की रखवाली कर रहे प्रतीत होते हैं। सीढ़ियों के सामने ही ध्यानमग्न बुधवार की स्वर्ण प्रतिमा दिखाई देती है। शांति स्तूप के चारों ओर बुधवार की भिन्न भिन्न मुद्राओं की अत्यंत सुंदर मूर्तियां ओजस्विता की चमक से भरी दिखाई देती हैं। बावन पोखर मंदिर, बावन पोखर के उत्तरी छोर पर बना पालकालीन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। राजा विशाल का गढ़ यह वास्तव में एक छोटा टीला है जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है।
इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है, जिसके चारों तरफ 43 मीटर चौड़ी खाई है। समझा जाता है कि यह प्राचीनतम संसद है। इस संसद में 7,777 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। यह भवन आज भी पर्यटकों को भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। कुंडलपुर कुंडग्राम, यह जगह भगवान महावीर का जन्म स्थान होने के कारण काफी लोकप्रिय है। यह स्थान जैन धर्मावलंबियों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। वैशाली से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। इसके अलावा वैशाली महोत्सव, वैशाली संग्रहालय तथा हाजीपुर के पास की दर्शनीय स्थल एवं सोनपुर मेला आदि भी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, ये वैशाली है जो कि मुजफ्फरपुर से आगे पड़ता है। मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में जो रोड आता है उसी के बीच वैशाली पड़ता है। बिहार के लोग तो जानते ही हैं, अदर इंडिया में भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, क्योंकि विश्व का पहला ये ऐसा ज़िला था जो कि पहले गणतंत्र हुआ करता था, विश्व में सबसे पहले हुआ करता था, जो कि आप लोग देखे हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइए और आके इस भव्य चीज़ को देखिए। आप आइएगा तो यहाँ के म्यूजियम में देखिएगा कि पुराना से पुराना भी सिक्का जो कि आपके सोच से परे है, गूगल से परे है, वैसा भारत का सिक्का रखा गया है, वैसा बाहर भारत का मुहर है इसके अंदर। वैसा देखिए, टिकट तो इसका 10 रुपया ही है, लेकिन आप लोग आइएगा तो हाँ पता चलेगा कि हमारा जो है कि बिहार क्या था पहले, जब राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र, और क्या था वैशाली। तो प्लीज़ आप लोग आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और हर एक व्यक्ति को शेयर कीजिए। देखिए, आप शेयर कीजिएगा तभी पता चलेगा कि वैशाली का महत्व क्या है, वैशाली के चीज़ क्या है। आप लोग जो वैशाली जो गौतम बुद्ध के देख रहे हैं, बहुत पुरानी कहानी है। सब शिक्षा दीक्षा जो भी ज्ञान था पाने के बाद जो भी यहाँ करते थे, वो आप लोग आइए और इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।